अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका होस्ट मियां नवीद हाजिर। नाज़रीन, आजकल बड़ा शोर मचा हुआ है, एक खास तौर पर मेडिकल स्टूडेंट्स की जानब से जो एमबीबीएस कर चुके हैं या अभी एमबीबीएस के आखिरी फाइनल ईयर में या उससे पहले जो फोर्थ प्रॉफ में है, वो तमाम स्टूडेंट जो है वो एनएलई इम्तिहान को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये एनएलई इम्तिहान क्या है और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के हवाले से बेशुमार बेज़ाब्तियां सामने आ चुकी हैं। इस पूरे मामले पर जो है वो आज खसूसी तौर पर बात करेंगे। मेरे मेहमान होंगे प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मलिक साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं पीएमए लाहौर के, और ख़ास तौर पर उन्होंने एक बड़ा अच्छा कॉलम भी लिखा है इसके ऊपर, 14 निकाती कॉलम बड़ा मशहूर हुआ है। वो ख़ास तौर पर मेडिकल कम्युनिटी में डॉक्टर्स में वो बड़ी तादाद में डॉक्टर्स ने उसको पढ़ा भी है। पूरे सिनेरियो में एनएलई इम्तिहान लोगों को या स्टूडेंट्स को क्यों पसंद नहीं है, इसकी वजूहात क्या है, या फिर इस मामले पर बात करेंगे जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन है, जो एक अथॉरिटी है, रेगुलेटर अथॉरिटी है, और उसमें जो करप्शन है, खास तौर पर पिछले दिनों में एक ऐसी फर्म को ठेका दे दिया गया जो कि इंट्री टेस्ट कंडक्ट करेगी। इससे पहले यूएचएस से इम्तिहान लेती थी और वो बकायदा तौर पर खुद कंडक्ट करती थी, अभी इसका ठेका दे दिया गया है और उसमें एम्बेजलमेंट अभी शुरू नहीं हुआ काम, उसमें उससे पहले एम्बेजलमेंट आ गई है। जब करप्शन होगी तो ये मेरिट पर काम कैसे होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हमेशा ये कहते थे कि दारों में जो माफियात बैठे हैं वो करप्शन का खात्मा हम करके रहेंगे, लेकिन ये क्या चल रहा है सारा कुछ? प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मलिक साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो आपके कॉलम से बात करूंगा। ये 14 निकाती कॉलम क्या है जो पूरी कम्युनिटी में, डॉक्टर्स कम्युनिटी में आपने कॉलम लिखा और बड़ा उसका तज़किरा हो रहा है? आपने ये सिचुएशन एक न्यूज ब्रेक की थी कंपनी की, तो उस कंपनी के बाद मैंने कुछ डाटा इकट्ठा किया, फिर मैंने एक आर्टिकल लिखा। वो आर्टिकल नहीं है, वो 14 निकाती चार्जशीट है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के ऊपर, और हम ओपन हैं कि उन 14 निकात के ऊपर किसी फोरम पे, किसी जगह के ऊपर कोई डिबेट कर ले। उसके अंदर कंपनी का जिक्र भी मैंने किया हुआ है, उसके अंदर मैंने एनएलई का जिक्र भी किया है, उसके अंदर मैंने एमडी कैट का जिक्र भी किया है। वो 14 एक चार्जशीट है, उस चार्जशीट के जवाब चाहिए ना कौन को? अभी तक आपको जवाब आया? नेवर जी, किसी ने नहीं। देखिए एक चीज है सर, हुआ यह है कि प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान मेडिकल कमीशन, वो एक मौसूफ वकील तो छुप गया किसी जगह, वो तो नजर नहीं आ रहे। प्रेसिडेंट ने कुछ क्लैरिफिकेशन दिया 2-3 जगह के ऊपर। एक क्लैरिफिकेशन का भी जिक्र कर देते हैं आपके साथ। एक क्लैरिफिकेशन 28 जून को, जब ये आपका वो न्यूज ब्रेक किया आपने, 28 तारीख को एक क्लैरिफिकेशन की और अगले दिन उसको गायब कर दिया वहां से। क्लैरिफिकेशन पहले पीएमसी ने लगाई अपनी वेबसाइट के ऊपर, इत्तेफाक से वो हमने कैच कर ली, वो हमारी आ गई, हमारे रिकॉर्ड में आ गई। उस क्लैरिफिकेशन को उन्होंने अगले दिन सुबह गायब कर दिया। मैंने वकील अपने को वो देनी थी क्लैरिफिकेशन, क्या जी ये है इस कंपनी का रिकॉर्ड। मेरा साहब मैं आपके साथ क्लियर करते रहूं, इस मशीयत का जो निजाम है, जो परचेजिंग और जो टेंडरिंग का शफाफियत का तरीकाकार है, उसको गवर्न करने के लिए एक अथॉरिटी है, पेपरा। पेपरा रूल्स है, बिल्कुल। पेपरा रूल्स कहते हैं कि अगर कंपनी 15 दिन में अपनी प्रपोजल देगी, अगर वो रीजनल कंपनी होगी, पाकिस्तान के अंदर काम करती है, ठीक है। अगर वो इंटरनेशनल कंपनी है तो उसको 30 दिन की वो उसने सारा सेटअप देना है, ठीक है, पहली शर्त। दूसरी कानूनी शर्त है कि कंपनी वो होगी जिसके पास पहले पूरा कैपेसिटी, उन्होंने कैपेसिटी मांगी हुई है। 21 जो इश्तिहार आया उसके अंदर 7 दिन का लिमिट था कि अपनी प्रपोजल बताए, अपनी कैपेसिटी। 20 शहरों के अंदर 30,000 कंप्यूटर लगने हैं। हाँ जी, बिल्कुल। डेजिग्नेटेड सेंटर बनने हैं, एग्जाम लेना है जिसका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। अब मुझे बताएं, पहले प्रपोजल का इंटेंशन आ रही है और प्रपोजल के 10 दिन बाद एक कंपनी रजिस्टर हो रही है। बिल्कुल, मेरा ख्याल यही आपने ब्रेक 10 मई को प्रपोजल आई, 21 मई को कंपनी रजिस्टर हो रही है। ये तो एक मलिक साहब बहुत बड़ा स्कैंडल। आपने ये मुतालबा किया कि नैब तहकीकात, ये मैंने की है हमने। मैं अब आपसे एक और जिक्र करना चाहता हूं। पता क्या किया आज सदर साहब ने, पीएमसी के सदर प्रोफेसर अरशद तकी साहब ने, इज एजुकेशनिस्ट, मैं भी प्रोफेसर हूं, मेरे कबीले के, उन्होंने एक अजीब जस्टिफिकेशन दी है आज। उन्होंने कहा है कि जनाब वो एक आईटी का एक बहुत समझदार आदमी है, उस्मान रशीद, उन्होंने नाम भी बताया, लेकिन जिसके पास कंप्यूटर भी नहीं थे। आगे सुन ले, उन्होंने कहा जी कि वो सोर्स स्कूल नाम के सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हैं और उनके पास ये अहलियत है कि वो आईटी कंप्यूटर का काम करते हैं। मियां साहब अगर ये क्राइटेरिया है तो हर यूनिवर्सिटी को, हर बोर्ड को बिड करने दे। तो मलिक साहब पेपरा रूल तो पेपरा रूल तो मजाक बन गया ना। फिर पेपरा रूल इस वक्त आधे बद्दे इंक्वायरियां भुगत रहे हैं जिन्होंने
सजा भुगत रहे हैं जिन्होंने पेपर रूल को ओबे नहीं किया। डॉक्टर शाहद मलिक साहब मुझे ये जवाब दे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ब्यूरोक्रेट्स को भी जो है वो नैब का चक्कर लगाया, वहां पर पकड़े गए, उसके बाद जो है वो कुछ सियासतदान भी पकड़े गए, खासतौर पर नून लीग के जो रहनुमा थे वो भी अभी नैब में है, कुछ नैब में से चले गए हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के होते हुए जो पीएमसी है, यहाँ पर एक ब्लंडर सामने आ चुका है। मेरा है कि एक आम जो है वो बंदे को भी पता लग गया कि ये पेपरा रूल्स की खिलाफ वर्जी है और एक मनपसंद फर्म को ठेका देने के लिए सब कुछ एक्सपोज हो गया। बदकिस्मती से प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान अभी तक क्यों इस मामले पर नोटिस नहीं ले रहे? ये सब मैं तो ये कहता हूँ अदारे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। जब अदारे करते हैं ना तो सिस्टम ऑपरेट करता है। अब देखिए यहाँ पर ये है सिंगल मेंबर कंपनी, सिंगल एसएमसी इसको कहते हैं ना, सोर्स स्कूल ऑफ सिस्टम को ये मैनेज कर रही थी। अगर ये क्राइटेरिया तो भाई तमाम यूनिवर्सिटियों का जो एग्जामिनेशन ब्रांच है, जो आईटी सेक्शन है, मैं कहता हूँ आपके जो टीवी स्टेशन है आपका आईटी सेक्शन ये बिड कर दे। तो फिर उन्होंने एडवांस भी मांग लिया, एडवांस और इसमें उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की कि वो विद होल्डिंग टैक्स वहां का। आप खूबसूरती देखें, एडवांस मांगा है, एक एफिडेविट के जरिए उसे कहा है कि जी मैंने कंप्यूटर खरीदने हैं, कंप्यूटर खरीदने के लिए मुझे इतने करोड़ इतने लाख रुपया दे दे ताकि मैं खरीद सकूं। और दूसरी सूरत ये है कि भाई कंप्यूटर पहले लगा लेते कि कंप्यूटर बाद में खरीदने, और पहले पेपर और न्यूज की एक और खराफर्जी बताऊं आपको, ये जॉइंट वेंचर प्रोग्राम किया नहीं जा सकता। पहले वायलेशन है उनका जो एक्ट की वायलेशन है। एक्ट की वायलेशन एक नहीं है साहब, एक्ट की वायलेशन बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक रेगुलेटर है, एग्जामिनिंग बॉडी नहीं है। बिल्कुल, इम्तिहान यूनिवर्सिटियां लेती है, ये इम्तिहान नहीं ले सकता, कानून नहीं ले सकता। तो इस वक्त तो बेज़ाब्ते काम बाहर है। रेगुलेटरी बॉडी है, लेकिन ये एग्जामिनेशन बॉडी क्यों बनना चाहती है? 1 अरब तकरीबन गालबन 1 अरब और 75 करोड़ के करीब ये रेवेन्यू इकट्ठा होगा जो मेडिकल एंटी टेस्ट का है। और जुर्म ये है कि आप हमने ये भी खबर ब्रेक की है कि जो पहले 500-700 फीस थी मेडिकल एंटी टेस्ट की, अब ये इन्होंने 6000 फीस कर दी है। ये सब यही तो सोचने वाली बात है। देखिए एमडी कैट के नाम के ऊपर आपने चेक करना होता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड होता है रवैया कि ये डॉक्टर बनना चाहता है कि नहीं बनना चाहता। और रेगुलर एग्जामिनेशन सिस्टम का एक वेटेज होता है जो 80% होता है। असूली बात है ना, 4 साल एक बच्चा पढ़ता है, एफएससी करता है, 2 साल का मैट्रिक, 2 साल का एफएससी या ओ लेवल ए लेवल, 4 साल की एजुकेशन, 110 एग्जामिनेशन, 75 एग्जामिनर्स, हजारों की किताबें एक तरफ और 2 घंटे का तक खजारा एक तरफ। आपको दुनिया साहब पता है पिछले साल इस एमडी कैट की तैयारी के अंदर 12 बिलियन का बिजनेस किया कंपनी ने। 12 बिलियन। और आप अगर ये एनएलई लेंगे तो कोचिंग सेंटर खोलेंगे सर, मिलियन या बिलियन? बिलियन अरब रुपया, 12 अरब। तो ये सारा फिर पैसा देखिए ये एक 2 इसके एस्पेक्ट है। एक एस्पेक्ट ये है कि अवाम और बच्चों को ज़हनी मरीज बनाओ, जेबों पर डाका डालो और इंतजामी और तालीमी अफरा तफरी डालो। मियां साहब ये इस तरह निजाम नहीं चलते, इस तरह एजुकेशन नहीं चल सकती। डॉक्टर साहब ये क्या ही खूबसूरत होता कि अगर जमहूरियत मुल्क, अगर जमहूरी मुल्क में हम रहते हैं, ये रेगुलेटरी बॉडी जो है ये आपकी है, आपको रेगुलेट करती है डॉक्टर्स को, तो इसके ऊपर जो है वो बाकायदा तौर पर एक इलेक्शन के जरिए ये बॉडी बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए? मियां साहब देखिए ये तो कानून है, लेकिन जो वकीलों की तंजीम है, बार कौंसिल, डिस्ट्रिक्ट बार कौंसिल, लाहौर हाईकोर्ट बार कौंसिल, पाकिस्तान बार कौंसिल, हर जगह पे इलेक्शन होते हैं। बिल्कुल इलेक्शन होते हैं, लोग कमिश्नर बैठता है, चीजें देते हैं, उनके अंदर जाके वकील कंटेस्ट कर सकता है। मैं एज ए मेडिसिन का प्रोफेसर तो नहीं कर सकता ना। ये ऐसे ही है ना कि अगर आप मीडिया वाले बंदे को कहें जी आप मरीजों को चेक, आप ऑपरेशन कर दे, मैं आपको कहूं कि आप अस्पताल के अंदर जाके, ये तो लॉजिक ही नहीं है। आप ये सब मेरी एमरजेंसी के अंदर जाके आप सिर्फ मरीज गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। बिल्कुल आप उनका इलाज नहीं कर सकते, बिल्कुल आप उनकी पट्टी नहीं कर सकते, आप उनकी प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते। ये इस रेगुलेटर के साथ हो रहा है। और एक वकील का कोई काम है। डॉक्टर साहब क्राइटेरिया क्या था इनको रखने का? ये सब क्राइटेरिया तो है कोई नहीं। क्राइटेरिया असल बात यह है कि इन कौंसिल जो नर्सिंग कौंसिल, हर कौंसिल जहां पर इलेक्टेड बॉडीज आती है, जो 62 का ऑर्डिनेंस है वो इलेक्शन की बात करता है। इन्होंने ऑर्डिनेंस के अंदर, अच्छा मैं आपको एक खूबसूरत बताता हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इन्होंने जब पीएमडीसी को लाने की कोशिश की तो 2 मरतबा इन्होंने 2019 के अंदर ऑर्डिनेंस लेके आए। यही ऑर्डिनेंस था और डुप्लीकेट था एक का दूसरा, और जस्टिस साकब ने साहब ने और जो बेंच था उन्होंने इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जस्टिस मोहसिन क्यानी ने
उन्होंने लिखा ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है, लफ्ज यूज किया कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड, आईनी फ्रॉड कर रहे पीएमसी जी। और फिर जब वो खत्म हुआ तो वही 7 ये बंदे, रिमार्क्स थे या फिर ये ये मौजूद है? डिसीजन मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, मेरे पास सुप्रीम कोर्ट डिसीजन पड़ा हुआ, हाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड। और उन्होंने 7 बंदे जो लगे, जिनके अंदर एक थी फाउंडेशन, खैराती फाउंडेशन, एक था ला कंपनी, एक थी बेकरी, उसके मालिक, जब वो आके बीच में बैठे, उस डिसीजन के अंदर ये कहा गया कि इन सब का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मुझे एक चीज बताएं, प्रेसिडेंट पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एक मेडिकल कॉलेज के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं? बिल्कुल है। ठीक है कि नहीं? ला जो आपका वाइस प्रेसिडेंट है, ये एक वक्त के अंदर जो आपका वाइस प्रेसिडेंट है, ये आगा खां का वकील था, ये सीपीएसपी का वकील था। हम इसके ऊपर बात करते हैं कि ब्रेक लेनी, यहां से शुरू करेंगे, इसके ऊपर तफसीलन मैं बात करना चाहता हूं। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा इसी यहां से गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के हवाले से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन में जो मुबैना बेज़ाब्तियां सामने आई हैं, उसके साथ साथ मेडिकल टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए जिस कंपनी को ठेका दिया और मेजरमेंट सामने आ चुकी है, अभी तक कोई भी दायरा इसके ऊपर नोटिस नहीं ले रहा, ना ही कोई तहकीकाती कमेटी बनाई गई है, ना ही कोई इंक्वायरी शुरू की गई। इस हवाले से प्रोफेसर डॉक्टर शाहद मलिक PMA लाहौर के जनरल सेक्रेटरी मेरे साथ मौजूद है। उन्होंने एक खास तौर पर एक बड़ा कॉलम भी इसके ऊपर लिखा और वो बहुत वायरल भी हुआ। मजीद उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, नायब सदर PMC जी, मैंने बताया ना, एक वकील है, लेकिन ये पहले आगा खां के वकील रहे, ये CPSP के वकील थे, ये एक IT कंपनी के वकील थे, ये तो रिटेनी वकील है। इसका एक मेडिकल प्रोफेशन के ऊपर इसका क्या काम है? मैं वकालत की जाके मुझे इससे ज्यादा लाभ ना हो। सिलेक्शन कैसे हुई? सिलेक्शन तो है किसी की नहीं, तो नामजदगी है प्राइम मिनिस्टर से। लेकिन कोई भी जो है वो दायरा होता है, खा वो उसके ऊपर आजादी नौकरी हो या फिर सैलरी के ऊपर, उसकी कम से कम सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। पहले पाकिस्तान मेडिकल सर्च कमेटी होती है, तरीका बिल्कुल आपने बता दिया। सर्च कमेटी बनती है, वो बंदे पहले ये तरीका था कि CPSP का एक नुमाइंदा जाता था PMDC के अंदर, एक सेनेट से बंदा जाता था, एक सुप्रीम कोर्ट से जाता था, और एक जाता था डॉक्टर्स का, प्रोफेसर का, एक यूनिवर्सिटियों का नुमाइंदा। इस तरह ये एक रिप्रेजेंटेटिव, लेकिन इसमें तकरीबन डॉक्टर्स की तादाद ज्यादा होती थी, सारे डॉक्टर एक जज के। वो देखिए, वो मेंबर जरूरी थे, एक अदालती मेंबर, ठीक है, एक सेनेट का मेंबर, एक नेशनल असेंबली का मेंबर, ठीक, बाकी डॉक्टर से। बिल्कुल। तो एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी थी, उसके अंदर गलतियां थी, गलतियां होंगी। एक ये चीज के गलती को ठीक करना, एक ये है कि अदारा खत्म कर देना। अब आपकी जो बॉडी है, इसमें कितने डॉक्टर्स हैं? इसमें डॉक्टर है कोई नहीं, डॉक्टर 7 बंदे हैं, सुन लेना। एक तकी साहब है, एक तकी साहब की तो कुछ सुनता ही नहीं है ना वो। नहीं, मैं आपसे कन्विंस हूं, मैं आपसे डिफर कर रहा हूं। ठीक है, ये लोग वकील को निशाना बना रहे हैं, मैं कहता हूं कि ये उसके पीछे है। डॉक्टर तकी और दूसरे जो 2 डॉक्टर हैं उनके पीछे है, दे आर प्रोटेक्टर्स। थामू नहीं होते, थामू। बिल्कुल, देखो ना, जस्टिफिकेशन कहां आनी शुरू हुई है इनकी वकील के ऊपर। मैं तो कहता हूं कि मेरे तो गुनाहगार मेरी कम्युनिटी के बंदे नहीं है। आपकी कितने लोग हैं आपकी कम्युनिटी? एक आगा खान का एक डॉक्टर है, एक शौकत खानम का है, और खानम तो घर की बात है ना। तो मैं ये कहता हूं कि बात यह है कि आपको दुनिया सब याद होगा कि यहां पर डेंगू आया, यहां पर कोरोना आया। भाई, प्राइवेट सेक्टर की वो जो भी चक्कर है, हमने उसमें भी कहा था, आपको याद है किट्टे आई थी, तो किट्टे कुछ अस्पताल को चली गई थी। बात यह है कि रेगुलेटर को अपना काम करना चाहिए, एग्जामिनिंग बॉडी नहीं बननी चाहिए इसको, और ये बना रहे, बॉडी बनाई जा रही है। मैं आपको ये कहता हूं, मेडिकल एंटिटी का जो ये पिछली दफा भी बड़ा शोर डाल गया, रिजल्ट लेट करना पड़ा इनको, ऐसा UHS में कभी नहीं हुआ था। मेरे साथ एक चीज और कहता हूं, असूली तौर पर ये MD कैट खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। इसकी प्रपोजल भी गई थी, हमने प्रपोजल लिख के भेजी थी, हायर एजुकेशन कमीशन ने ये रिपोर्ट आगे भेजी थी, और HED हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये प्रपोजल CM के पास भेजी थी, पिछला CM। तो वहां पर लागू भी शहबाज शरीफ ने किया था ये जी, लागू भी उन्होंने लागू क्यों किया था? उन्होंने लागू किया था कि बूटी माफिया है, और अब तो फुल प्रूफ सिस्टम है, अब तो एग्जाम हो रहा है। अब क्यों लोगों को सही मरीज बना रहे हैं? FSC का रिजल्ट आए, डायरेक्ट जो ऊपर वाला बंदा वहां चला जाए, क्योंकि फुल प्रूफ निजाम है ना। मैं डॉक्टर MD कैट के बगैर बनाऊं, मैं प्रोफेसर नहीं बनाऊं। बात यह है कि आप
सिस्टम की खराबी का हल एग्जाम नहीं है, बिल्कुल। एक इम्तहानों की सीरीज की नाकामी का नाम नया इम्तहान नहीं। सब फर्ज करें आपका ये मुतालबा गवर्नमेंट नहीं मानती, फिर कम से कम क्या ये पीएमसी को ही कंडक्ट करना चाहिए? ये सब दो चीजें हैं तारीख के अंदर, या बंदा एक असूली तौर पर जिंदा रहता है या नहीं रहता। हम इसके ऊपर एक्सट्रीम पोजीशन पे है, डॉक्टर बुलानी एक्सट्रीम पोजीशन पे है, और इसी तरह एक्सट्रीम पोजीशन पे पीएमसी है, जिद बना के बैठा हुआ है ना, असूली जिद नहीं है, अनार की बात है। तो हम तारीख के अंदर जिंदा तो रहेंगे, हम ये कल को जरूर लिखा जाएगा कि कुछ लोग थे जो इस गलत निजाम को उस वक्त रेजिस्ट कर रहे थे, क्योंकि तब्दीली नहीं है, ये बर्बादी है। डॉक्टर साहब, आपका क्या पीएमए के आप जनरल सेक्रेटरी हैं लाहौर के, तो आपकी एसोसिएशन की तरफ से कभी वफद इनको मिला पीएमसी के तमाम जितने भी बॉडी में मेंबर? मियां साहब, बात हुई कभी? जी, अब एक मीटिंग हुई थी फेडरल मिनिस्टर हेल्थ से आज से 2019 के अंदर, उस वक्त की हमने इनको एकेडमिक डिबेट की थी और इनको बिल्कुल उनके पास इस तरह कोई जवाब नहीं था। मैंने कहा था उनको, मैं कहा सर अब आप एनएलई लेंगे तो जिस तरह अकेडमियां खुली आप कोचिंग सेंटर खुलेंगे, अरबों का बिजनेस फिर होगा, तो होने दे, ये जस्टिफिकेशन। उसके बाद पीएमसी से एक मुलाकात हो चुकी है, मगर हमारी और उनकी पोजीशन टोटल अपार्ट है। एक पोल पे वो खड़े हैं, एक पोल पे हम खड़े हैं। उनका पोल ये है कि लूट मार का प्रोग्राम गर्म करना है, शुरू तो कर दिया उन्होंने। आई टोल्ड यू विद यू। बिल्कुल। एनएलई डॉक्टर साहब क्यों क्वालिटी एजुकेशन होगी, क्वालिटी डॉक्टर्स बने, अब ऐसा नहीं है? ये सब आप उनकी सुन लें। आप एनएलई उन्होंने कहा इसको ये एग्जिट एग्जाम है। एनएलई बरतानिया के अंदर भी आया, बरतानिया ने आज से 4 साल पहले ऐलान किया, उन्होंने कहा जी कि यूके एमएलई होगा, प्लैब खत्म, प्लैब खत्म, ठीक, और यूके एमएलई होगा, हम लेंगे 4 साल बाद। अमेरिका वालों ने कहा कि हम लेंगे 5 साल बाद, क्योंकि जब बच्चा एक यूनिवर्सिटी में दाखिल होता है वो एक मुआहदे में चला जाता है। आप यूनिवर्सिटी हेड है, मैंने बच्चा दाखिल कराया तो आपका ये होगा, हमारा एक म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट होगा विच इज अनस्पोकन अनरिटन। उस मुआहदे से ना आप डेबिट कर सकते ना मैं कर सकता हूं। अगर यूनिवर्सिटी उस मुआहदे से भागेगी तो इस तरह जितना माँ बच्चों को छोड़ के भाग जाए, ये हो नहीं सकता। अब रिट्रोस्पेक्टिव जो बच्चा पहले दाखिल हुआ इसे 5 साल पहले, उसके ऊपर भी लागू कर नहीं सकते कानूनन। रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ द स्टैट्यूट हो नहीं सकती, और ये यहां पर की जा रही है, किसी भी मौके पर इलीगल करार दे दी जाएगी। इनका मौकफ ये क्यों करना चाहते हैं, वजह क्या है? वजह तो सीधी बात है मियां साहब, पैसा। जिसको चाहे डॉक्टर मियां साहब, अगर देखना इस वक्त प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और पब्लिक मेडिकल कॉलेज, यूएचएस का तो रोल पर खत्म हो गया साहब। यही तो मैं कहता हूँ यूनिवर्सिटी तो टोटली खत्म करने वाली बात है। ये एग्जाम यूनिवर्सिटी लेती थी, 500 रुपए फीस थी। टोटल यूनिवर्सिटियां पंजाब की जो है वो एग्जाम लेती थी, यूएचएस लेती थी। ये टोटल 10,000 बच्चा डॉक्टर बनता है ऑन दी एवरेज। 10,000 को 20,000 से ऑब्जर्व दे ले आप। जिस तरह अभी आपने कैलकुलेशन किया, मैं बड़ा हैरान है कि आपकी कैलकुलेशन के ऊपर आपने 1 अरब 13 करोड़ 75 लाख निकाल दिए। बिल्कुल, कहते ये जरब है, ये एमडी कार्ड के ऊपर पैसा कमाया जाएगा। और एमएलई के ऊपर मैं गुजारिश करूंगा ये कैलकुलेशन फिर कर लीजिएगा, इतने मेरा ख्याल अरबों का टीका फिर लगेगा। तो एनएलई की कितनी फीस होगी? मेरा ख्याल है जो मैं सुन रहा हूं, जो उन्होंने प्रपोज किया है, ये तकरीबन 20,000 है। और स्टूडेंट कितना? तकरीबन 12-13 हजार डॉक्टर बनता है हर साल। ये तो बड़ा पैसा कमाने की मशीन बना दी पीएमसी। ये कमाऊ पूत बना दिया ना उन्होंने एक। ये जो रेगुलेटर होते हैं कमाऊ पूत नहीं होते। मैं आपको बताऊं, वकील है ना, वकील अलीगढ़ साहब बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए कि डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल की मेंबरशिप कितनी है? 1,000 लाइफ मेंबरशिप। मैं इंजीनियर की बताता हूं, इंजीनियर बनता है 1,000 फीस लाइफ मेंबरशिप, और हम 500 रुपए देकर मेंबरशिप लेते थे, वो 2,000 कर दी गई। ब्रेक लेते हैं, बड़ी खूब गुफ्तगू कर रहे हैं आप। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा बात करते हैं। नाज़रीन हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, खास तौर पर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के हवाले से एक बाकायदा तौर पर पीएमए की जानिब से आज एक वाइट पेपर भी जारी किया गया। ये वाइट पेपर क्या है, इसमें क्या क्या लिखा गया है, ये इस हवाले से तफसीलन बात करते हैं प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मलिक साहब से। डॉक्टर, वाइट पेपर क्या है? मेरा साहब देखें, जब ये इशू शुरू हुआ है 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कवर कर चुके हैं, हमारी प्रेस रिलीज कवर कर चुके हैं आप। व्हाइट पेपर एक चार्जशीट है, हमने इनकी तारीख बता दी है, हमने इनके काम बता दिए हैं।
آپ کے پاس ہے وائٹ پیپر, اس کو پڑھ لیجئے اور ریسپیکٹو لوگوں سے اس کا جواب لے لیجئے. وائٹ پیپر یہی ہوتا ہے. آپ کے 14 نکال کا تو جواب نہیں دیا انہوں نے جو کالم لکھا. میں تو آج 3 دن ہو گئے. اگلا کالم کب آ رہا ہے آپ کا؟ میں انشاءاللہ 15 دن بعد آپ سے انشاءاللہ وعدہ ہے کہ اسی ریفرنس سے ایک اور چیز پی ایم سی والے ویٹ کر رہے ہوں گے آپ کے کالم کا. ڈیفینیٹلی بات یہ ہے کہ اس وقت ہم تاریخ میں زندہ ہیں اور ہمیں میں اپنی سروس گزار چکا ہوں, تو میں اس وقت ان بچوں کا قرض دار ہوں, میرے نوجوان ڈاکٹروں کا, ان کا قرض دار بھی ہوں اور تاریخ کا قرض اتارنے چاہیے. بالکل. تو وائٹ پیپر میں مزید کچھ انکشافات جو ہیں دیکھیں وائٹ پیپر کے اندر یہ انکشافات ہیں. ایک ملٹیپل ایگزامز ہیں, بے مقصد ایگزام ہے جن کا کوئی جسٹیفکیشن کسی کے پاس نہیں ہے. میں آپ کے ریفرنس سے اوپن ڈیبیٹ کی ہر جگہ کو دعوت دیتا ہوں. آپ کسی کو بلا لیجیے اپنے پروگرام کے اوپر, میں آپ کو اپنا اوپن مینڈیٹ دے رہا ہوں. میں آؤں گا یا میری ایسوسیشن کا کوئی آئے گا بندہ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, ڈاکٹر تقیس کو میں بلا لیں, میں حاضر ہوں. اور اوپن ڈیبیٹ. دیکھیں وی آر ایکیڈیمیشین, ہم بچوں کو پڑھاتے بھی رہے ہیں, وہ بھی پروفیسر ہے, میں بھی پروفیسر ہوں, ٹھیک ہے نا. میں وکیل کی بات نہیں کر, وکیل کو لے آؤں گا, لیگل بات بھی کر لوں گا اس کے ساتھ, وکیل کو بھی بلا لیجیے, ٹھیک, دونوں آ جائے, میں اکیلا بیٹھوں گا. بات یہ ہے کہ بات تو کرنی ہے اصول کی, بات کرنی ہے اکیڈمکس کی. ابھی آپ نے بات کی ایم ایل ای کی, ایم ایل ای کی بات سن لیجیے. میں نے جو پہلے ایم ڈی کیٹ کا بتایا, ایم ایل ای جب میرا بچہ داخل ہوتا ہے ایم بی بی ایس کے اندر, وہ 5 پروفیشنل دیتا ہے, یو ایچ ایس کے 5 پروفیشنل. مطلب اب دیکھیں انڈیا میں کیا ہوا ہے, انڈیا نے کہا ہے کہ ہم فائنل جو پروفیشنل ہے اس کو ہم ایم ایل ای کا نام دے دیتے ہیں. یہ بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کافی سارے ڈاکٹرز جو ہے وہ کہ میرا رکھ لینا, وہ فائنل یہ کہ ایگزام کے اندر ایک پیپر ایڈ کر دے, یہ تخت خزانہ 2 گھنٹے کا ہے, ایک پیپر یہ بھی ایڈ کر دے کہ یار یہ فائنل پروفیسر کے اندر ایک پیپر یہ بھی. اگر وہ ایڈ کر دیں گے تو پیسہ کہاں سے بنے گا؟ تو پیسہ وہ تو ایک سسٹم کے اندر ایگزام, یہی ہو سکتا مسئلہ ہے نا. بات تو آ رہی ہے ادھر کہ ایک تاجر مافیا بیٹھ گیا, مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے. مائنڈ سیٹ جو بن گیا نا اس وقت, مائنڈ سیٹ وہاں پر یہ ہے کہ دیہڑی لالو جنی لگ دی. ڈاکٹر صاحب آپ بڑی تحریک چلا رہے ہیں پی ایم میں, آپ کے ساتھ ینگ ڈاکٹرز بھی ہیں اور جو ہے وہ باقی جتنے بھی میڈیکل اسٹوڈنٹس ایک لائنس بنا ہوا جو ڈاکٹر بھی پڑھ رہے ہیں, جو فائنل پروف میں ہے یا شروع میں ہے, جو یہ ایگزام دینا نہیں چاہتے. تو آپ کا لاہ عمل کیا ہے؟ آپ احتجاج وغیرہ بھی کر رہے ہیں اور پریس کلب کے سامنے بھی آپ نے احتجاج کیا تھا. تو ابھی تو چونکہ تھوڑے دن رہ گئے, اس کی باقاعدہ طور پر رجسٹریشن کا عمل شروع ہو جائے گا. جی بالکل. تو اتنی بڑی تحریک آپ نے چلائی ہے, اگر اس کا عمل شروع ہو گیا اور سب لوگوں نے رجسٹریشن کروا لی تو پھر تو لگ گیا. نہیں صاحب, میں تو پہلے آپ سے یہ عرض کی ہے کہ بات کسی کام کو کنکلوڈ کرنے کی نہیں ہوتی, بات اس کام کو ایٹ دیٹ پوائنٹ ان ٹائم غلط یا صحیح کہنے کی ہوتی ہے. ہم کر رہے ہیں, ہم تو کیا, ہم نے ایکسٹریم پوزیشن پہ. آپ نے تنظیموں کا ذکر کیا, تقریباً ڈاکٹروں کی اور طلباء کی 14 تنظیمیں پی ایم کے ساتھ مل رہی ہیں, لوگ آ رہے ہیں. اگر کوئی دیکھے, بات یہ ہے کہ ہم نے تو اس کو کرنا ہی کرنا ہے, اس کو اصولی بات ہے نا. اور میں صاحب آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں, یہ تحریک پورے پاکستان لیول کی تحریک بننے جا رہی ہے, جو مجھے نظر آ رہا ہے. پورے پاکستان مجھے نظر آ رہا ہے, پنجاب کے پی کے مجھے نظر آ رہا ہے, باقی صوبوں میں ایک اندر ایک غصہ پل رہا ہے ڈاکٹر کے اندر کہ ایک بے توقیری کر رہا ہے ڈاکٹر برادری کی وکیل. ہمارے پروفیسر کے اندر ویسے بڑے برے حالات ہو گئے. کمیونٹی کا 60,000 ڈاکٹر بے روزگار بیٹھا نہیں ہے سر. تو آگے انہوں نے پلان یہ کیا ہے کہ ڈاکٹرز بنائے نہ اتنے, این ایل کا یہ بھی ایک شاید ان کا مقصد ہے. نہیں, اس کو ادھر گراؤنڈ کیجئے, بنائے پیسے کمائے. انہوں نے کہا جی کہ بے روزگار ڈاکٹر بنائے مگر ہمیں پیسے دیں, ان کو پیسے دیں, انہیں پیسے دیں. اور اتنی زیادہ فیس جو آپ نے بتائی ہے, اور آخر کے سٹیپ 2 ہے. میں کہتا ہوں کہ پہلے 2 سال پڑھائے, فرسٹ پروفیشنل, سیکنڈ پروفیشنل, انیٹمی, فزیولوجی, بایو کیمسٹری, اس کے بعد اسے کہہ دے این ایل ای پارٹ 1. 3 سال کلینکل پڑھائے, فائنل پروفیسر کو کہہ دے این ایل ای پارٹ 2. ٹھیک ہے, جس طرح یو ایس ایم ایل ای پارٹ 1 پارٹ 2 اس سے سٹیپس ہے نا. بات یہ ہے کہ ایگزام, غلط ایگزام کا حل غلط ایگزام نہیں ہے. بالکل. تو اس کے اوپر کوئی کورٹ آف لا میں آپ گئے ہیں, کوئی چیلنج جج کے ساتھ ساتھ؟ اس وقت 3 ڈٹیں چل رہی ہیں اور ہماری کونسل بھی اس سے نٹوں کے اندر حصہ دار بنے گی اور ہم بن رہے ہیں. ہمیں کورٹوں سے کیا ملتا ہے, ہم وہاں پر کیا ثابت کرتے ہیں, وی آر ان دی کورٹ. میڈیکل الائنس جو بنا ہے ڈاکٹرز کا, جس میں اسٹوڈنٹس ہیں, ان کا ایک یہ بھی ہے کہ شاید وہ اعلان کر دیں
वो पीएमसी के सामने कोई धरना शरना देने का भी सोच रहे हैं? वो करेंगे, हम उसका हिस्सा होंगे। पीएमएस को आपने हमेशा, मैंने ये देखा अभी आपने हमारा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर किया, हमने फैसला किया है कि हमने लाहौर को उस अस्पताल के आगे जाके एहतजाज करना है जहां का ये सदर प्रोफेसर है। सदर बैठता है ना उधर, सदर बैठता है ना उधर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना, बिल्कुल है, तो हमने वहां पर एहतजाज भी करना है। तो बकायदा तौर पर अभी एक कमजोर तबके के पास मियां साहब, कमजोर और डिप्राइव्ड तबके के पास सिर्फ प्रोटेस्ट का हथियार होता है, कोई हथियार नहीं होता। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्रीम ऑफ द नेशन इस कम्युनिटी को कहा जाता है, और ये सड़कों पर जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि क्या तासर जाए? मियां साहब, जब एटम बम भरा था ना अमेरिका के अंदर, तो चंद एक राइटर्स, जो 3 या 2 बंदे या 1 बंदा था, मुझे नाम याद आ जाएगा उसका, अकेला बंदा वो एक बैनर लेके खड़ा हो गया था, अकेला बंदा। ठीक, भाषा को नंगा कहना ये सबसे बड़ा जिहाद होता है। हर बंदा कहेगा कि पूरे कपड़े पहने हुए हैं, उसको ये बताना कि भाई आप यू आर अ नेकेड पर्सन, ये असल बात होती है। एक बंदा भी रह जाए, 2 भी रह जाए, जितने भी रह जाए, ये तो बड़ी कम्युनिटी बनती जा रही है। ये तो एक गुस्सा है ना, मातम है, मर्सिया है, तो लोगों ने करना ही करना, क्योंकि ये तब्दीली है नहीं, ये रिफॉर्म्स है नहीं मेडिकल कम्युनिटी के अंदर। आपने बकायदा तौर पर कोई ऐसा खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को पीएमए की जानब से कि ये चीजें जो ठीक नहीं? मैंने एक ने कई लेटर लिखे हैं, और मैंने नौशेरवा बरकी को भी लेटर लिखा है, मैंने प्राइम मिनिस्टर को भी लिखा है। ये तमाम लेटर मेरे रिकॉर्ड के अंदर पड़े हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले जो सेक्रेटरी हेल्थ के साथ नबील वाना साहब के साथ नौशेरवा बरकी की एक मीटिंग थी, ये क्या चक्कर है डॉक्टर साहब? वो मुझे मेरे साहब अभी कंफर्म नहीं है, सुना है कोई एमटीआई का ऊपर कोई नफाज करने के जा रहा है, और एमटीआई के अंदर भी जो हम कहते थे ना कि उसकी ऑपरेशनल बैरियर्स वो आने शुरू हो गए हैं, हो चुके हैं, वो जल्दी वो भी नमूना बाहर आ जाएगा। डॉक्टर साहब, पीएमए एक ऐसी तंजीम है, मैंने जब भी इसको कवर किया, जब भी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है बात की, एहतजाज के ऊपर हमेशा उन्होंने कहा ये सड़कों पर जाना हमारा जो है ना, ये नहीं है कि हम सड़कों पर जाएं, लेकिन एनएलई एक ऐसी चीज जो जिसके ऊपर आप ही मजबूर हो गए कि प्रेस क्लब के सामने आपने एहतजाज कर दिया। जी बिल्कुल। क्या इतनी खतरनाक चीज है एनएलई? डेफिनेटली, जो बेड़ा कर देगी, डॉक्टर्स का बेड़ा कर देगी। डेफिनेटली ये बेतौकीरी भी होगी। ये जो पैसा कमाना है ना, इन्होंने 1 साल कमा लेंगे, 2 साल कमा लेंगे। एक तारीख के अंदर एक बात होती है कंज्यूमर रिएक्शन, कंज्यूमर रिएक्शन आएगा। मेरे दोस्त है, मेरे साथ बात करते हैं, मैंने उन्हें मना कर दिया है। एक रिटायर्ड ऑफिसर है, उसके बेटे का दाखिला था मेडिकल कॉलेज के अंदर, मैं कहा यार जो हालात में रिव्यू कर, बच्चे को होर चीज पढ़ा दे, बच्चे रेडी लुआ दे, डॉक्टरी ना करवा। डॉक्टर बन के पेंचर लगाने या ट्यूशन पढ़ानी है, तो भाई ये तो ये को चंगा डॉक्टर ना बनो। इतनी बेतुकीरी प्रोफेशन की। और मैंने आपने जो एहतजाज की बात की, आपको याद है, मैं सब करेक्ट कर दूं रिकॉर्ड के लिए, हम अस्पताल की मरीज की कॉस्ट के ऊपर कभी नहीं, बिल्कुल हम बुरे लोग हैं, हमने मरीज की डिलीवरी को, आपका ये हमेशा ये पहले दिन से मौका है हमारा। हम सड़कों के ऊपर उस वक्त एहतजाज करेंगे जब मजबूरी बनेगी। डॉक्टर साहब, दूसरा मुझे ये बताएं कि केमकोलियन, इकबालियन जो टॉप के इदारे हैं पाकिस्तान के, वो और जो एक बाहर चाइना से पढ़ के आएगा, क्या ये बराबर हो जाएंगे? अब देखिए, आपने 2 बातें की, 3 किस्म के ग्रेजुएट प्रोड्यूस करते हैं हम लोग। एक है पब्लिक मेडिकल कॉलेज ग्रेजुएट, देयर आर 59 मेडिकल कॉलेजेस। एक है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ग्रेजुएट, वो है 114। एक है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के अंदर कानून की खामी देखी जरा आप। यहां पर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के ऊपर जहां पर 9 रख देते हैं कि भाई अब 500 बेड का अस्पताल 7 साल चलेगा, फिर जो मेडिकल कॉलेज बनेगा हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, ये कानून है। मगर इसके बगैर भी इसी पीएमडीसी ने किया और पीएमसी ने भी किया, बिल्कुल 10 मेडिकल कॉलेज रिकॉग्नाइज किए हैं जिनके अंदर कुछ नहीं था। फ्लेक्सिबल रिपोर्ट लेके आए थे नौशेरवा बरकी साहब कि जी मैंने इनको चेक करना है। अब कैसा चेक करना है कि बजाय मेडिकल कम होने के बढ़ा दिए इन्होंने। दूसरी बात, ये रेगुलेटर है नहीं, ये दे आर बिहेविंग लाइक अ मनी मिंटिंग मशीन। सवाल मेरा वहां पर ये है कि केमकोलियन, इकबालियन, अब जी नश्तेरियन, बाकी जो है वो पाकिस्तान से पढ़े हुए हैं और मेरिट बहुत ज्यादा होता है, 94, 96,
अब वो भी एनएलई देंगे और देंगे, पढ़ के देंगे। इस कानून को वो तब तो तो सारे देंगे। बराबर फिर हो गए। ये तो हमारे अपनी जो क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, अभी भी हमें जब हम जाते हैं फॉरेन कंट्री में हमारे डॉक्टर्स की बड़ी इज्जत रिस्पेक्ट है। जी बिल्कुल। शायद हम चाइना के साथ या दीगर ममालिक के साथ कंपैरिजन करेंगे तो हम ऊपर हैं, टॉप पे हैं। एक ये तो सारे कटे एग्जाम देंगे ना। और एक और जुल्म हुआ है कि दो बॉडीज हैं, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेडिकल एजुकेशन, एक माइनर है, एक डायरेक्टरी है, एक उसकी तमाम बॉडीज ने कहा पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को कि भाई आपकी बॉडी गैर आईनी है प्रोफेशनल को रेगुलेट करने के लिए। पीएमसी। हाँ जी। और इन्होंने पता क्या जवाब दिया उनको, इन्होंने कहा जी हमें फर्क नहीं पड़ता, आप मंजूर करो या ना करो, हमारा गुड स्टैंडिंग, हमारे सर्टिफिकेट, तजर्बे तमाम एट स्टेक आते जा रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जी। प्रोफेसर डॉक्टर शाहद मलिक साहब पीएमए लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हैं, गहरी नजर रखते हैं पीएमसी के मामलात के ऊपर। जिस तरह वो बता रहे थे कि आलमी तंजीम दुनिया की जो है उसने पीएमसी को जिस तरह रिमार्क्स दिए हैं, ये तो इंतहाई पाकिस्तान की भी बदनामी होती जा रही है। एनएलई इम्तिहान क्या है और उसके ऊपर क्यों तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एक ऐसा एग्जाम, प्रोफेसर डॉक्टर शाहद मलिक का कहना है कि ऐसा एग्जाम जो पैसे जिससे कमाए जाएंगे, और एंट्री टेस्ट के ऊपर भी बात की। तो ये सारा मामला था। खासतौर पर आज का ये शो उन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए जो बड़ी तहरीक है उनकी आज का चल रही है एनएलई के इम्तिहान के हवाले से। तो ये तफसीलन आपसे इसलिए ये आज का प्रोग्राम किया। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मैं इजाज़त चाहता हूँ, दूसरे प्रोग्राम में नए मौजू के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।